hello students, welcome to Science Tech. I am Ashish Singh, science teacher, and we are going to study about our next part. It means sixth part or part number 6 of your first physics chapter, which name is light. Students, आज हम लोग अपने इस लाइट चैप्टर के 6th पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 5 पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किए हैं, जैसे कि हमारे प्लेन मिरर से लेके कॉन्केव मिरर तक का जो आपका टॉपिक्स था. इनके अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके अंदर इमेज जो बनते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इनका यूज़ क्या होता है, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, ये कॉन्केव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं. आज हमारा ये जो क्लास रहेगा ये हमारे मिरर में यानी रिफ्लेक्शन में हमारा लगभग शायद लास्ट ही क्लास रहेगा, कि हम लोग आज के क्लास में हम लोग अपने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा ये जो हम लोग का पार्ट 1 to 5 है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं. तो लाइट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिए हैं, प्लेन मिरर से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिए हैं, और फिर हम लोग अपने स्फेरिकल मिरर में अपने कॉन्केव मिरर से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिए. कॉन्केव मिरर से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिए. अब हमारा जो आज का सेशन रहेगा यानी पार्ट 4 जो रहेगा वो हमारे कन्वेक्स मिरर पे रहेगा. ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है आप सबको पता है कि स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट होते हैं. स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट होते हैं. पहला था कॉन्केव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर बोलते हैं. ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर. और दूसरा इसमें कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट आपका आउटवर्ड हो और नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट का किधर हो, इनवर्ड हो. तो ये कौन सा आपका मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर. तो आज हम लोग इसी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे, और इस कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं. इस कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं. इसी चीज़ के बारे में हमको आज अपने इस सेशन में पढ़ाई करना है. ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस किए हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा हमारे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तो इस इमेज के बनने का रूल क्या है, या हम अगर चाहें किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन करना, तो किस रूल को ध्यान देते हुए किस रूल के थ्रू हम लोग अपने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला रूल, कोई खास अलग अलग ये रूल नहीं है, ये रूल जो हम लोग कॉन्केव मिरर में हम लोग पढ़े थे उसी रूल से ये सारे रूल जो है वो रिलेटेबल है. सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई आपका ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है. कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कोई ये आपका पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे किसके पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. आने के बाद पहले तो वो रियल साइड में क्या होगी, डाइवर्ज होगी. पहले तो रियल साइड में क्या होगी, डाइवर्ज इसलिए होगी कि हमारा मिरर कौन सा है, डाइवर्जिंग मिरर है. लेकिन वर्चुअल साइड में वही आपका डाइवर्जिंग रे जो वर्चुअल साइड में जब आएगी तो ऐसा अपियर होगा कि वो किससे पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है. ठीक है, तो अब रूल नंबर 1 ये है कि जो हमारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज होते हैं इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वो रियल साइड में डाइवर्ज करते हैं और वर्चुअल साइड में वो फोकस से क्या करते हैं, पास करते हैं. ठीक है, वर्चुअल साइड में वो फोकस से क्या करते हैं, पास करते हैं. दूसरा रूल ये है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे इस प्रकार से आ रही है कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर से पास करी, कन्वेक्स मिरर से सेंटर से ऐसा लग रहा है कि वो जा रही है, तो किस डायरेक्शन में जा रही है, एकदम सेंटर के तरफ ही जा रही है. तो जब सेंटर के तरफ जाएगी और जाके हमारे कन्वेक्स मिरर से टकराएगी तो होगी तो डाइवर्ज रियल साइड में, लेकिन जिस डायरेक्शन पे आई थी, जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी. उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी. लेकिन हमको वर्चुअल में वो कहाँ जाके मीट करेगी, तो जब आपके सी पे ही डाइवर्ज हुए तो वर्चुअल में जाएगी, तब भी आप कहाँ जाएगी, वो सी पे ही जाएगी. तो आपका रूल नंबर 2 ये है कि कोई भी आपका इंसिडेंट लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी के
डायरेक्शन में आती है तो वो आफ्टर डाइवर्जिंग वो उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पे वापस चली जाती है और वर्चुअल साइड में ऐसा अपीयर होता है कि वो कहाँ जा रही है, सी पे ही जा रही है। तीसरा रूल ये है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे, अब की बार कोई इंसिडेंट लाइट रे इस प्रकार से आ रही है जो ऐसा लग रहा है कि वो किससे जाके पास करेगी, हमारे वर्चुअल फोकस से जाके पास करेगी, ठीक है। तो जब वो आएगी ऐसा लग रहा है कि वो किस डायरेक्शन पे जा रही है, हमारे वर्चुअल फोकस पे जा रही है। तो जब वर्चुअल फोकस के लिए वो निकलेगी और हमारे कन्वेक्स मिरर से जाकर टकराएगी तो टकराने के बाद वो डाइवर्ज होगी और इस प्रकार से डाइवर्ज होगी कि डाइवर्ज होने के बाद हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से वो डाइवर्जिंग रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला ये था कि पैरेलल था तो आपका आफ्टर डाइवर्जिंग ऐसा अपीयर होता है कि फोकस से पास करेगा। अब दूसरा, फोकस पे कोई इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है तो आफ्टर डाइवर्जिंग वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं रूल। ये आपको हम कॉन्केव मिरर में भी बताए थे और कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको हम बता रहे हैं। चलिए चौथा रूल, यूनिवर्सल रूल, ठीक है। कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन तीनों के लिए है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे किसी इंसिडेंस एंगल को बनाते हुए हमारे पोल पे आके स्ट्राइक करती है तो जितना एंगल पे वो आके क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, डाइवर्ज भी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे यूनिवर्सल रूल था। अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि रूल तो समझ गए, अब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे अपने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन के लिए कुछ बातें पहले ये समझिए कि आप कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करो और उसका प्रॉपर्टी फिक्स है कि वो आपका वर्चुअल साइड में ही बनेगा और जो इमेज बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। कहीं भी आप प्लेस करो, whatever be the position of the object in front of a convex mirror, the image formed by the convex mirror is always behind the mirror, यानी कि हमेशा वर्चुअल always behind बनेगा और हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। ये आपका प्रॉपर्टी फिक्स है और यही कारण है कि हम ज़्यादा अलग अलग जगह पे हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं, क्योंकि हर एक जगह का जब प्रॉपर्टी फिक्स हो ही गया तो अलग अलग जगह के रखने से आपकी इमेज के फॉर्मेशन करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग सिर्फ दो ही जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि कॉन्केव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ा रहे थे, तो कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में हम टोटल 6 जगह पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थे। कहाँ कहाँ पे? पहला तो प्लेस किए थे बिटवीन P एंड F, दूसरा प्लेस किए थे एट F, तीसरा प्लेस किए थे बिटवीन F एंड C, चौथा प्लेस हुआ था एट C, पांचवा प्लेस हुआ था बियॉन्ड C और छठा प्लेस हुआ था एट इन्फिनिटी। यहाँ पे सिर्फ हम लोग दो ही जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, एक एनीवेयर बिटवीन P एंड इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं भी, यानी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिए और दूसरा इन्फिनिटी पे प्लेस कीजिए। यही दो वो जगह है, यही दो वो पोजीशन है जहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और अपने इमेज के फॉर्मेशन को चेक करेंगे। वैसे इमेज का जो फॉर्मेशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स है, यही दो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। किससे? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। ये आपका रूल जो है वो फिक्स है। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 अपने ऑब्जेक्ट को बताए गए प्लेस पे हम लोग रखेंगे और अपने इमेज का फॉर्मेशन को चेक करेंगे। सबसे पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन P एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो कहीं भी P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे या किए हैं तो उसका इमेज जो है वो कैसा बना है, उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही हमको देखना है। तो देखिए ये रहा पोल और ये हमारा रहा इन्फिनिटी, इनके बीच में कहीं भी हम अपने प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं। अब यहाँ पे अभी हम जो रूल सीखे हैं उस रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला रूल कि एक इंसिडेंट रे जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो निकलेगा और जाके हमारे कन्वेक्स मिरर से टकराएगा। टकराने के बाद वो डाइवर्ज होगा, लेकिन वर्चुअल साइड में ऐसा लगेगा कि वो जाके किससे पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है।
दूसरा रूल, एक इंसिडेंट लाइट रे और निकलेगा जो आपका इस डायरेक्शन में निकलेगा कि अगर वो आगे जाए तो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए। ठीक है, जब गया और जाने के बाद जब टकराया मिरर से तो उसी पाथ पे दोबारा वो क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया या रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा इमेज वहाँ बनता है जहाँ हमारे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं। उसके लिए हम अपने इस दूसरे रिफ्लेक्टेड रे को वर्चुअल साइड में आगे बढ़ाएंगे, इस जगह पे ये दोनों हमारे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे तो यही हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बन जाएगा। अब आप देख लो ऑब्जेक्ट का साइज क्या था और इमेज का साइज क्या था और इमेज का लोकेशन क्या था। ऑब्जेक्ट था रियल साइड में, ऑब्जेक्ट था रियल साइड में, इमेज बना है आपका वर्चुअल साइड में। ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज बना है छोटा। ये फिक्स है, ये दो प्रॉपर्टी की कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो आपका वर्चुअल साइड में बनेगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा इमेज होगा वो वर्चुअल साइड में बनेगा और इमेज का जो साइज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये पहला आपका प्रॉपर्टी था किसका, ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थे बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी उसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे लोकेशन का, यानी जब हम दूसरे जगह पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस किए हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट हमको दिखता नहीं क्योंकि बहुत ही दूर होता है वो। ठीक है, बस उस ऑब्जेक्ट से टकरा के जो लाइट आती है, जो इंसिडेंट लाइट रे आती है वो हमको दिखती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है इस ए से और आने के बाद डाइवर्ज हो रही है और वर्चुअल साइड में ये इधर आपका पास हो रही है। फिर एक दूसरा इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है जो हमारे सीधे पोल पे आ रहा है, जिस एंगल पे आके स्ट्राइक करेगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन हमारे दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करेंगे वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस दूसरे रिफ्लेक्टेड रे को भी हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट किए हैं तो यहाँ पे आपका उस इमेज का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया है। तो जो हमारा इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बहुत ही बड़ा था और हमारे फोकस पे जो इमेज बना है वो बहुत छोटा बना है। यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, पीछे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और हाईली छोटा, हाईली डिमाइनिस्ड बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा हमारे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, तो यही दो केस थे, यही आपके दो केस थे जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को अपने कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम लोग प्लेस कर रहे थे और उस ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन हम लोग इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बना रहे थे। तो दोनों केस में चाहे वो आपका बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी हो या एट इन्फिनिटी हो, ये पहला केस और ये दूसरा केस, दोनों केस में कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉपर्टी है इमेज का वो फिक्स है। क्या, पहला कि बिहाइंड द मिरर, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तीसरा स्मॉलर और हाईली डिमाइनिस्ड देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही आपको चीज जानना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने इस कॉन्वेक्स मिरर में बने गए इमेज के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला यूज हमारा होगा ये कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए कॉन्वेक्स मिरर इनेबल्स ए ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम टू वुड बी पॉसिबल विथ ए प्लेन मिरर। ठीक है, यानी कि एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम अपने साइड व्यू मिरर जो कि हमारे व्हीकल्स में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या आपका कोई मोटर बाइक हो, ठीक है, तो हम अपने मोटर बाइक या किसी बस कार में, हम लोग ट्रक में, हम लोग अपने साइड व्यू मिरर के जगह पे इस कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं।
अब साइंटिफिक रीजन क्या है, अभी अभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसमें सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज ही बन पा रहा है। तो हमारे गाड़ी के पीछे बहुत ही बड़ा ट्रैफिक क्यों नहीं लगा हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक क्यों नहीं लगा हो, उस इंटायर ट्रैफिक का एक छोटा सा इमेज हमारा एक मिरर में बन जाए, ताकि ड्राइवर को अच्छे से पता चल सके कि पीछे की गाड़ियाँ कितना दूर है, कौन सी गाड़ियाँ हैं, कितना आपका ज़्यादा भीड़ है गाड़ियों का। इस टोटल इंफॉर्मेशन के लिए जो एक ही मिरर में आके कैप्चर हो जाए, उसके लिए हम साइड व्यू मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो बाबू मिरर कोई भी हो, अगर प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर उनका जहाँ भी यूज हो रहा है तो वो यूज उनके अंदर बने हुए इमेज के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हो रहा है, कि उनके अंदर जो भी इमेज बन रहे हैं उस इमेज का प्रॉपर्टीज क्या है। जैसा इमेज का प्रॉपर्टीज होगा वैसा ही उस मिरर्स का क्या होगा, यूज होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपने इस कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स के दुनिया में चलते हैं। इस कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स की दुनिया में चलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की दुनिया में जाने के लिए हमको अपने कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन पे चर्चा करना होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन के लिए एक रूल आप सभी को पता होगा, दो तीन जो कंसेप्ट आपको हम कॉन्केव मिरर में बताए थे वो सबको पता होगा, कि किसी भी डायरेक्शन को अगर हम अपने इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के दिशा में, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसी दिशा में अगर हम किसी डायरेक्शन को मेजर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर किसी डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के लेंथ को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग साइन कन्वेंशन अपने कॉन्केव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का अप्लाई करते हैं। तो कॉन्केव मिरर का तो साइन कन्वेंशन भी जान गए हो आप, कॉन्केव मिरर का न्यूमेरिकल्स भी जान गए हो आप। अब बारी है आपके कॉन्वेक्स मिरर की साइन कन्वेंशन की। तो कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन में हम लोग कुछ चिंतन करेंगे कि कौन सा डिस्टेंस, कौन सा लेंथ किस दिशा में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लोग अपने कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखते हैं, जिसके डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हमको अपने इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट जाना होता है। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू, ये कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा ये क्या होते हैं, निगेटिव ही होते हैं। ऑलवेज ये निगेटिव ही होते हैं, हमेशा इसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव ही लेंगे। अब चूंकि हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनता है, कौन सा, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस होगा। अब इमेज चूंकि कौन सा है, वर्चुअल इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज आपका मिरर के राइट डायरेक्शन में होता है, यानी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे जाती है। तो वर्चुअल इमेज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको अपने इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में जाना होगा, जिसके चलते हमारे वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होगा यानी भी जो होगा ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमारा भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए तीसरा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट यानी कि HO। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, ये फिर से आपको हम बताए थे कॉन्केव में भी, कॉन्वेक्स में भी, कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही प्लेस किया जाता है, जिसके चलते ये ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चौथा, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज यानी कि HI। अब चूंकि आपका वर्चुअल इमेज बना है तो वर्चुअल इमेज हमेशा आपका इरेक्ट होता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा होता है, जिसके चलते ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पांचवा है आपका फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ। अब देखिए जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका फोकस किधर होता है, तो वर्चुअल डायरेक्शन में होता है। तो वर्चुअल डायरेक्शन में होता है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए हमको अपने पोल से दाहिने जाना होगा, राइट जाना होगा, जो कि हमारे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, जिसके चलते हमारा फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब यहाँ से आपने समझ लिया कि ये हमारा इंटायर जो साइन कन्वेंशन है कॉन्वेक्स मिरर का वो किस प्रकार से है कि U आपका निगेटिव, V पॉजिटिव, HO पॉजिटिव, HI पॉजिटिव, F पॉजिटिव, ये सब कुछ एक U को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब आइए अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अपने फॉर्मूलाज पे जो कि हम लोग अपने कॉनकेव वाले में अच्छे तरीके से जाने थे। तो न्यूमेरिकल कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल को करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने मिरर फार्मूला पे और मैग्निफिकेशन पे। ठीक है, तो देखिए रिमेंबर दैट द मिरर फार्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर इज द सेम एज दैट ऑफ द कॉनकेव मिरर। जो मिरर फार्मूला आपका कॉनकेव मिरर के लिए था क्या कि 1 बाई, याद होगा आपको, 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाई इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। याद होगा आपको, यही था आपका मिरर फॉर्मूला, यानी कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यही था मिरर फॉर्मूला। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर के लिए भी है और हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, दोनों के लिए ये मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो इसका यूज हम कॉनकेव के लिए भी करेंगे और कॉन्वेक्स के लिए भी करेंगे। दूसरा था हमारा two magnification formula for convex mirror are also just the same as that of the concave mirror। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, तो जो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था जो हम लोग कॉनकेव मिरर में जाने थे, कौन कौन सा, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, और m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, माइनस ऑफ v बाई यू। ये दो फॉर्मूला आपका कॉनकेव के लिए था। तो ये दो फॉर्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए होगा। ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए यही दो फॉर्मूला आपका होगा। ठीक है, तो हमारे कॉनकेव के लिए मैग्निफिकेशन का मतलब क्या था कि कैसे किसी इमेज के हाइट बढ़ा है और क्या घटा है। तो ये मैग्निफिकेशन आपको याद होगा कि हम बताए थे कि मैग्निफिकेशन के 3 वैल्यू थे। एक आपका अगर मैग्निफिकेशन आपका छोटा होता है 1 से, एक आपका अगर बराबर होता है 1 से, और एक अगर बड़ा होता है 1 से। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है यानी उस वक्त हमारा HI यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है उस वक्त हमारा HI यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो बराबर है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन हमारा 1 से बड़ा है उस वक्त हमारा हाइट ऑफ इमेज जो है वो ज़्यादा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हम मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट करता है, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली हमारा इमेज का जो हाइट है वो कैसे हमारे ऑब्जेक्ट के हाइट से वैरी करते हैं ये इंडिकेट करता है। ये सारी बातें आपको कॉनकेव में बताई गई थी। ठीक है, तो जो मिरर फॉर्मूला हमारे कॉनकेव में था वही मिरर फॉर्मूला हमारे कॉन्वेक्स के लिए होगा मिरर में। जो मिरर फॉर्मूला, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे कॉनकेव मिरर के लिए था वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए ये सारे कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो और अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाए। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है कि आप लोग गिवन उतारो, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, यानी कि आपको HO दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जस्ट 10 सेंटीमीटर पहले उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, यानी कि U दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। अभी कोई पॉजिटिव निगेटिव मत लगाओ, पहले गिवन लिख लो, फिर इसमें साइन कन्वेंशन हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, R आपको कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है नेचर कि रियल है कि आपका वर्चुअल है। ठीक है, आपको फाइंड करना है पोजीशन
यानी कि आपको फाइंड करना है v और फिर आपको फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज यानी हाइट ऑफ द इमेज यानी कि एच आई आपको फाइंड करना है। ये तीन चीज फाइंड कर रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। एच ओ, अभी साइन कन्वेंशन में बताया था कि u को छोड़ के सब कुछ क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो HO5, तो ये आपका 5 का 5 ही रह जाएगा, HO5 का 5 ही रह जाएगा, ठीक है। U 10 का क्या बन जाएगा, -10 सेंटीमीटर बन जाएगा। R 30 से क्या बन जाएगा, R भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, 30 का 30 ही रहेगा। फिर बाकी तो निकालना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको U दिया है, R दिया है, तो R जैसे ही दिया है आप क्या निकाल सकते हो, F निकाल सकते हो। कैसे, आपका फॉर्मूला होता है कि F इज इक्वल टू R/2, ठीक है। तो F कितना क्या होगा बाबू, F इज इक्वल टू 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। F का वैल्यू कितना हो गया, F का वैल्यू हो गया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने v को निकालेंगे। कैसे, मिरर फॉर्मूला का अप्लाई करके। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आपका 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। और वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f यानी कि 1/15, ठीक है, माइनस 1/u यानी कि 1/-10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/15, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/10। और 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 15। ये हो गया 15 और 10 का एलसीएम 30, और गलती से लिखा गया, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30। ये आपका हो गया 5/30 यानी कि आपका यहाँ पे 1/v का वैल्यू कितना आ गया, 5/30। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दो तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30/5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया v का वैल्यू, 6 सेंटीमीटर। यानी कि पोजीशन तो निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है एच आई निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि HI/HO इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है। चलो इसको अप्लाई कर दो। HI निकालना है, चलो रख देते हैं। HO आपको दिया है, HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया आपको 5 इज इक्वल टू -v का मतलब कि -6 बाई u का मतलब कि -10 माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10HI इज इक्वल टू 6 5 जा 30। तो HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/10 यानी कि 3। HI का वैल्यू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। देख लीजिए हाइट ऑफ द इमेज आपका 3 सेंटीमीटर आया है, जबकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था, 5 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं हमारा इमेज जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। और यही तो पहचान है हमारे कॉन्वेक्स मिरर का, कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपका इमेज जो है वो छोटा बनाता है। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग नेचर की। तो नेचर में क्या लिख सकते हो आप लोग, तो पहला नेचर ये है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा बिहाइंड द मिरर है, अगर आपका फ्रंट रहता तो ये भी पॉजिटिव आता, जो कि अगर निगेटिव आता पॉजिटिव आया, यानी कि बिहाइंड द मिरर है। और जो हमारा साइज है, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। तो ये आपका क्या है,
एक न्यूमेरिकल था जिसके बेसिस पे आपको हम इस कॉन्वेक्स मिरर के टोटल कॉन्सेप्ट को आपको हम बताएं, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि हम एक ही न्यूमेरिकल यहाँ पे करा रहे हैं, आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डालेंगे और वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अभी चूंकि हमको कंसेप्ट सिखाना है इस वीडियो में, तो एक न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को रख के हम आपको इस सारे कंसेप्ट को बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो आज इस सेशन में हम लोग इतना ही इस पे स्टॉप करेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, ऐसे तो हमारे एनसीईआरटी के बुक में देखा जाए, हमारे एनसीईआरटी के बुक में देखा जाए तो हमारा लाइट चैप्टर, जिसमें हम लोग को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को एक ही में पढ़ना होता है। लेकिन अगर प्राइवेट बुक की बात की जाए, साइड बुक की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि प्रदीप प्रकाशन का बुक हो गया, ठीक है, टुगेदर विथ का हो गया, एशियन हो गया, अगर इनकी बात की जाए तो इन सब में आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये अलग अलग करके दिया है। तो रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट था, वो इस सेशन में आके हमारा चैप्टर पार्ट 7 में आके कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ पढ़ेंगे और अपने लाइट के सेकेंड टॉपिक को यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम बाद में। दीजिए विदा, मन लगा के आप पढ़ाई करो और थैंक यू सो मच।